जी शौकत, थोड़ा सा शौकत ये बयान कर दें नाज़रीन को कि आज कुछ ऐसी भी मामलात हुए हैं जहाँ के फॉर्म 45 साइन करके बैठ गए एक जगह प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने कहा जी टाइम बचाने के लिए हमने ये किया है। एक और जगह कोई मेरा ख्याल है अगवा हो गए हैं कोई बंगाल में, बलूचिस्तान में जी अब्दुल्ला जी बहुत दूर ना। और फिर एक तो जो PMLN के वर्कर उनकी डेथ हुई, हाँ उनकी डेथ भी होगी। वेरी अनफॉर्चुनेट ना, वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए मैं ज़रा ब्रॉडर बात करना चाह रहा हूँ जिस बारे में आपने कहा। फॉर एग्जांपल मुझे याद है 88 का इलेक्शन हुआ था, पीपल्स पार्टी जीत गई, लेकिन 3 दिन के बाद जब वो प्रोविंशियल असेंबली वाले इलेक्शन हुए तो उसमें हार गए थे, बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन आज सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है, स्पेशली ये जो फरवरी के बाद अब अप्रैल में बाई इलेक्शन हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जितना भी आज आप क्रेडिबल इलेक्शन करवा लें, जितना भी आप इम्पार्शल ले रहे हैं, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बात की, उनका इम्तिहान है, गवर्नमेंट का इम्तिहान है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारा इम्तिहान है, पाकिस्तान की सोसाइटी का इम्तिहान है। आज जितना आप मर्जी इलेक्शन इम्पार्शल करा लें, हारने वाला कहेगा वही 45 फार्म और 47 फार्म। हारने वाला आज कम अज कम कभी नहीं मानेगा कि मैं हार गया हूँ। यानी आपने गुजरात की बात की, वो दिन में मोनस इलाही का ट्वीट आ गया बाहर से बैठ के कि देखें आकर देखें हमारे हल्के में कितनी धांधली हो रही है। तो जब इस तरह की आप बात करें, कोनोटेशन उसकी यही होती है जो 4000 आपने बताया, 11000 उधर से बताया। इक्का दुक्का वायलेंस, ये तो फिर भी बड़े इलेक्शन है प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के, चाहे 2 हल्के हों या जितने भी लोकल बॉडीज। याद है KP में कितने बंदे मारे गए थे अनफॉर्चुनेटली। लिहाजा वो जो एक डेथ हो गई PMLN वाली, वो भी कह रहे थे वो बंदा बलूचिस्तान में अगवा हो गया। लेकिन उससे बढ़ के जो असल थीम है कि प्रैक्टिकली मेरे लिए इन इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं है। मसलन अली परवेज साहब जीत के आ जाएंगे, अली परवेज साहब एक नशिस्त उनकी आगे बढ़ जाएगी PMLN की। लेकिन असल मसला जो हमारे यहाँ बना है, वो जो हार रहे हैं आज वो नहीं तस्लीम कर रहे। मैं 3-4 बजे मोनस इलाही का ट्वीट आ गया, भाई उस वक्त क्या है जो दूसरा 45 वाला फार्म होता है। मसलन जब इलेक्शन होता है तो यहीं करीब ही पहाड़ों के पार छोटा सा एक गांव है, छोटी यूनियन काउंसिल है, वो 12 बजे रिजल्ट बन जाता है। मेरे पास रिजल्ट 2 बार आया है, यानी 2018-2013 का रिजल्ट। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो कदगन होती है कि आपने पहले नहीं चलाना, इसलिए तो जिसने 45 फॉर्म बनाया है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम जिस कॉन्टेक्स्ट में आज की बात कर रहे हैं, हम 2018 भी देखते हैं या बाई इलेक्शन भी देखते हैं। वो डस्का वाला बाई इलेक्शन था, धुंध पड़ गई थी, शुक्र है आज धुंध नहीं पड़ी। तो जब तक हम कम अज कम किसी डायरेक्शन में नहीं जाते, विच इज 100% क्रेडिबिलिटी ना इंडियन इलेक्शन की होती है ना US इलेक्शन की होती है। आपसे बेहतर कौन जानता है इस चीज़ को। लेकिन कम अज कम एक रिलेटिव डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए, कबूलियत आ जाए, किसी हद तक उसको कबूल कर लिया जाए, या थोड़ा बहुत मार्जिन रहे। मसलन 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, मैं नहीं कहता कि 100% वो क्लियर थे, ट्रांसपेरेंट थे, बट ये जो 18 और 24 का जो कंट्रोवर्सीज आई, इससे वो बेहतर थे। तो ये 12 सीटें पंजाब की, सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर वो पहले भी नहीं हारने वाले थे मियां साहब की अपनी सीट पे। मरियम नवाज शरीफ की जगह पे जो लड़ रहे हैं वो भी हारने वाले नहीं है। गुजरात का रिजल्ट आ गया, वो एक लगारी साहब लड़ रहे हैं वहाँ उधर से साउथ पंजाब से, वो भी हारने वाले नहीं है। देखे ना, जो एक्सेप्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मसलन पहले दिन जब आसफा भुट्टो जरदारी हल्फ लेने के लिए आई, ओहो शोर मचाया गया, इतना शोर मचाया गया कि जी इन्होंने हमारे बंदे को वो अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए। क्या आप जीत सकते थे आसफा भुट्टो जरदारी से? नो। NA 196 लड़काना था और वो शादातपुर कश्मीर वाली सीट थी, आपका तो कोई बंदा ही नहीं था। तो ये जब आपने ग्राउंड बनाई है कि जो है वो जो भी जीतेगा वो धांधली से जीते, हारेगा धांधली से हारेगा, ये इससे इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी या क्रेडिबिलिटी, वो आज का है जो पिछला इलेक्शन है, वो सीरियसली उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो रही।